वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख कौम के लगभग 550 साल इतिहास दे विच सिख कौम ने बहुत सारा इतिहास सिरजिया है, बहुत सारा इतिहास बनाया है, पर समकाली इतिहासकारां दी लापरवाही के कारण या बहुत सारा उस पक्ष वाल ध्यान ना देण कारण सिख कौम के कोलों बहुत सारे ऐसे इतिहासक स्थान ने जिहड़े अणगोले रह गए। और अज की जे गल करिए कि जिहड़े साडियां सिरमौर जथेबंदियां ने जिहड़ियां गुरुद्वारे दे मैनेजमेंट करदियां ने उन्हां वल्लों भी इन्हां इतिहासक स्थानां वल कोई बहुता ध्यान नहीं दिता जा रहा। इसे तरह का अज एक इतिहासक स्थान पंचकूला तो लगभग 25 किलोमीटर की दूरी के उत्ते रायपुराणी किले दे विच धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के चरण छो प्राप्त धरती अज असीं उस किले दे वाल आप जी का ध्यान दिवाण जा रहे हैं। ये जिहड़ा किला हैगा ये राणा राव जिहड़ा अजमेर तो आया उन्होंने वसाया सीगा सन 1420 दे विच किला बनता है। उसदे बाद जब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का समा आउंदा ते राजा फतेह सिंह राव वो इत्थे हाकम ने उस टाइम ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी महाराज जदों भंगाणी का युद्ध लड़ के वापस आउंदे ने ते उस समय फौजां दे नाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की आमद नूं देख के राजा डर दे मारे एक किले के जिहड़े दरवाजे ने वो बंद कर दिंदा है ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी महाराज जिहड़े ने इत्थों निकलते हुए सीधे इत्थों तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी के उत्ते पिंड माणक टबरे की जूह दे विच जाके टिकाणा कर लैंदे ने। जदों राणा फतेह सिंह की राणी नूं पता लगता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इत्थों अगे निकल गए ने और राजे वालों जिहड़े ने किले के दरवाजे बंद कर ले गए ने तो आप अपने सिपाहियों के नाल जाके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी महाराज दे कोल जाके बेनती करती है कि महाराज आप जी वापस आओ और किले दे सानूं दर्शन दिओ, जाके खिमा मंगती है। तो राणी का जिहड़ा बाग सी उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी फौजां के समेत और अपने कुछ परिवारक मैंबरां के समेत आके उत्थे टिकाणा करते हैं। राणी अगले दिन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं बेनती करदी है कि आप जी किले दे विच आओ। संगतां दा ते जिहड़ियां फौजां दा जिहड़ा रसद पानी है और राणी वालों जिहड़ा है उत्थे पहुँचाया जाता है। और अगले दिन जब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी महाराज इस किले के दरवाजे के उत्ते आंदे जिहड़ा कि मेरे पिछे आप जी ने देखा है इत्थे जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी महाराज आंदे ने ते राणी वालों जिहड़ा है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का इत्थे स्वागत किया जाता है। तो इत्थे कुछ दिन महाराज रुकते हैं, बाकी का इतिहास असीं आप जी नूं सुणावांगे। पहलां असीं देखते हैं कि किले की जिहड़ी कंडीशन है वो किस तरह की है और जिहड़ा साडा इतिहासक स्थान साडे तो अणगोलिया गया, जिहड़ा साडे तो उहदी सेवा जिहड़ी सही तरीके नाल नहीं हो रही, उहदी जिहड़ी अज दे हालात ने वो किवें दे ने और जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बैठे ने वो किदां दा जिहड़ा सारा सीन है वो आप जी नूं असीं अंदर किले दे विच दिखावांगे। आओ असीं आप जी नूं किले दे दर्शन करवाने आ, नाल ही गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी महाराज जिथे बैठे ने और जिहड़ा छोटा जिहा गुरुद्वारा साहब है जिहड़ा अंदर बनिया होया और उहदे बारे आप जी नूं असीं चानना पावांगे जी। आप जी नूं किले के दर्शन करवा रहे हैं। ये जो पुरातन समय का बनया हुआ किला है, इहदियां दीवारां जिहड़ियां ने लगभग वो काफ़ी जिहड़ा हिस्सा जिहड़ा टुट चुकिया है और विचों जिहड़े हालात ने किले के बहुत बुरे ने क्योंकि जिहड़ा राजे का परिवार सी अजकल इत्थे नहीं रहिंदा, वो शायद चंडीगढ़ जिहड़ा है पता लगे चंडीगढ़ रहिंदे ने। इत्थे सिर्फ एक जिहड़ा चौकीदार है उन्होंने केयर टेकर वास्ते छड्डिया होया और गुरुद्वारा साहब दे विच ग्रंथी जिहड़ा सवेरे शाम जिहड़ा हैगा वो सिर्फ नितनेम करने वास्ते आते हैं और दिने जिहड़ा तकरीबन दरवाज़ा है वो ज़्यादातर बंद रहिंदा, शामी 4 बजे तो बाद जिहड़ा दर्शन होंदे ने। सो ये आप जी देख सकते हो ये किले दीयां दीवारां जिहड़ा महल सीगा उस टाइम जिहड़ा राजे दा ये वो महल है जिथे महाराज आए ने और इत्थे राणी ने जिहड़ा स्वागत किया महाराज का। और अज आप जी देख सकते हो कि जिहड़ा बहुत बुरे हालात दे विच ये जिहड़ी विरासत सीगी बहुत वड्डी जिन्हों अगर सिख कौम चाहती तो किसी भी तरीके दे नाल इनू अपने को रख सकती सी और इनू वधिया तरीके दे नाल संभाल सकती सी, पर सिख कौम की लापरवाही के कारण क्योंकि इतिहासक स्थानों के प्रति जिस तरीके की जिहड़ी लापरवाही है वो जिहड़ी हैगी वो कौम नूं जिहड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है क्योंकि किसी भी कौम का जिहड़ा सरमाया है उसका इतिहास होया करता है। पर साडी कौम जिहड़ी हैगी वो शायद इन्हां चीज़ों वाल बहुता ध्यान नहीं दे पा रही क्योंकि बहुत सारे इतिहासक स्थान तो साडी कौम ने अपने हत्थां दे नाल ही तोड़े ने, भावें वो फतेहगढ़ साहब का जिहड़ा हैगा ठंडा बुरज होवे, भावें मोती राम मेहरा का जिहड़ा पिपल है जिथों मोती राम मेहरा दुੱਧ पिआउंदा सी। इस तरह के बहुत सारे इतिहासक स्थान जिहड़े कार सेवा के नाम पर तोड़े गए ने। एक कौम नूं बहुत वड्डा घाटा सी कह सकते हैं। सो आप जी देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा जिहड़ा हालात ने किले दे जिहड़े वो बहुते सुखावे नहीं और टुट चुका है किला। आप जी देखो बिल्कुल दीवारां टुटियां पईयां ने, इत्थों जिहड़ा जंगल है बहुत ज़्यादा बन चुका है क्योंकि अगर कौम चाहती तो उन्हां दे नाल गल करके इसनूं खरीद भी सकती सी, पैसा दे के कौम दे कोल एक बड़ा वड्डा इतिहासक स्थान बन सकदा सीगा।
पर नहीं, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਉੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਲਗਭਗ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ। आप जी देख रहे हो किले दी जी महल की दीवार है, बाहरले पासे वाली काफ़ी उच्ची और काफ़ी मोटियां दीवारां ने, और काफ़ी लंबे समय तो 1420 का बनया हुआ जोड़ा किला है, और अज जोड़ा है बिल्कुल डिगण के हालात दे विच हो चुका है। अणगौलिया गया बिल्कुल ना मालकां वल्लों ते ना ही कौम के किसी सेवादारां वल्लों, ना या कौम दी जथेबंदियां जिहड़े अपने आप नूं कौम के आगू, पंथक जथेबंदियां, पंथक कहाउण वाले लोग जिहड़े ने, जिहड़े गुरुद्वारे की मैनेजमेंट और अरबां रुपए का बजट जोड़ा SGPC का, उन्होंने वालों कदे भी इस अस्थान के बारे कोई बहुत ज़्यादा चारागोई नहीं की गई, ताकि इस विरासत नूं अपने कब्जे दे विच लैके किसी भी तरीके दे नाल गलबात करके इस विरासत के उत्ते सिख कौम नूं, सिख कौम के हवाले विरासत की जाती, पर नहीं, असी उस चीज़ नहीं कर पाए। ये साडी कौम की बदकिस्मती है कि असी बहुत सारे इतिहासक स्थान अपने हथों खो चुके हैं। ये भी इतिहासक स्थान तकरीबन इस तरह साडे हथों चला गया, क्योंकि हुण इत्थे जिहड़ा गुरुद्वारा साहब है वो मालकां दी मर्जी दे नाल जिहड़ा समा दिता है उन्हां दे नाल उहदे अनुसार ही खुलदा है। कदे कदे संगत आके विच महीने दे विच इत्थे दरबार सजाया करदी है, जिहड़े लोकल संगतां ने इत्थों तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर तो आउंदियां ने, क्योंकि रायपुराणी दे नज़दीक जिहड़ी सिखां दी आबादी है बहुत घट है, ना मात्र जी आबादी है, क्योंकि सिखां दी आबादी जिहड़ी तकरीबन इत्थों 10-15 किलोमीटर बाद तो नारायणगढ़ वाली साइड नूं पौंटा साहब रोड दे उत्ते शुरू हुंदी है, तो इस करके जिहड़ी इत्थे दी लोकल संगत है बहुत घट है। इस करके कुड़ी दिखा लो। हाँ जी, आप जी देख रहे हो, आप जी ने कोशिश कर रहे सी कि इस जरा इस किले की काफ़ी सारा जो हिस्सा उन्होंने दिखाइए आप जी नूं, क्योंकि बहुत सारा जंगल बन चुके हैं इत्थे, घाह बूट जो बहुत उच्चा है और काफ़ी रिस्की है इत्थे, क्योंकि जड़ा मौसम है वो काफ़ी गर्मी वाला है, और इस करके फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप जी नूं इहदा हिस्सा जो दिखा सकीए असीं। जी आप जी हुण देखो, ये जो पुराना शहर सीगा, रायपुराणी पुराना शहर सी, पर हुण जिहड़ा है एक लगभग एक वड्डा पिंड है, और इत्थे जिहड़ा हैगा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकी इस शहर की, जिहड़ा कि हुण पिंड बन चुके हैं। कदे किसी समय ते रियासत हुंदी सी, 84 पिंडां दी रियासत, जिहड़े लोकल लोग ने दसदे ने कि 84 पिंडां दी रियासत सी, पर अज दी हालात आप जी देखो, ये जिहड़ी बिल्डिंग है बिल्कुल लगभग खत्म हो चुकी है, छत गिर चुके हैं थां थां तो। आप जी देख रहे हो कि किस तरह का ये हालात ने इत्थे। है जी वो पावन स्थान जिथे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी महाराज नूं राणी ने सत्कार दे नाल अंदर लैंदा, और जिहड़ा इतिहासकार जिहड़े दसदे ने कि चंदन की चौंकी उत्ते महाराज नूं बिठाया गया, इत्थे महाराज का स्वागत किया गया, इत्थे महाराज बैठ के संगतां नूं महाराज ने उपदेश भी किया है। तो आप जी नूं अंदर स्थान असीं दिखाने हैं। ये बिल्कुल छोटी जी जगह है, इत्थे 3 तरह के जिहड़े पेड़े नूं दरख्त लगे हुए ने, निम दा, बोड़ दा और पिपल दा जिहड़ा दरख्त है उहदे उत्ते लगा होया। ये उस समय का दरख्त है, और तुसीं देखो जी ये दरख्त जिहड़ा हैगा दीवारां दे विच जिहड़ा इहदी जड़ां जमा चुके हैं। आप जी ये देख सकते हो कि छोटा जिहा स्थान है जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का अजकल प्रकाश हैगा। ये वो थड़ा जिहड़ा दस्सिया जांदा कि जिथे महाराज बैठते हुंदे सन। ये जगह मन्नी जाती है कि इत्थे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी महाराज विराजमान होए सन आके दरख्त की छां दे थल्ले। और ये जो दरख्त आप जी देख सकते हो, बहुत बड़ा दरख्त है पुराना। ये जड़ा दरख्त जड़ा झुकिया होया आप जी देख सकते हो किस तरीके दे नाल इत्थों, और दीवार दे उत्ते तकरीबन टिकिया होया एक साइड तो, और दीवार की हालत जी बिल्कुल खराब हो चुकी है। असीं हुण आप जी नूं अंदर गुरुद्वारा साहब जिहड़ा जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का प्रकाश है वो आप जी नूं असीं दर्शन करावांगे, क्योंकि हालात बहुते चंगे नहीं। ये है जी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी महाराज जी की चरण छो प्राप्त धरती,
ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ SGPC ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ SGPC ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, SGPC ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।